हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूँ। बायोमोलिक्यूल अपने आप में एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनते हैं। और मैं आपको इस चैप्टर की एक खासियत आपको बता दूँ कि यहाँ पे रिएक्शंस आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं, और जो भी रिएक्शन है आप उनको जरूर कवर कर लीजिएगा, जिससे आप अपने पेपर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको सबसे पहले जो रिएक्शंस कवर करनी है वो ग्लूकोज से रिलेटेड करनी है। ग्लूकोज की 5 से 6 रिएक्शन एनसीईआरटी के अंदर है। ग्लूकोज का एचआई के साथ रिएक्शन, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, ग्लूकोज का कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट, ये सारी रिएक्शन कवर कर लीजिएगा। लेकिन मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट रिएक्शन तो है ही है, लेकिन साथ में ये सारी रिएक्शन कोई ना कोई एविडेंस भी आपको देती है कि ग्लूकोज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ग्लूकोज हैविंग 5 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, ग्लूकोज अपने पास 5 OH ग्रुप रखता है, ग्लूकोज स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। तो ये सारी चीजें आपको प्रूव भी करनी होती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आपके बनते हैं। तो आपको रिएक्शंस के साथ साथ ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये रिएक्शन मेरे किस ग्रुप का प्रेजेंटेशन देती है। एल्डिहाइड के लिए कौन सी रिएक्शन लगानी है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड शो करना है तो कौन सी रिएक्शन लगानी है, प्राइमरी अल्कोहल शो करना है तो कौन सी रिएक्शन लगानी है, और अगर 5 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप की बात करनी है या अल्कोहल की बात करनी है तो कौन से रिएक्शंस आपको लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्लूकोज को कवर करिएगा, फिर ग्लूकोज के बाद आप जाइएगा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले एनोमर की बात करूंगा, इन्वर्ट शुगर को जरूर पढ़िएगा, डाइसैकराइड्स को जरूर देखिएगा, लैक्टोज, माल्टोज और केन शुगर से रिलेटेड डाइसैकराइड के जो भी मोनोसैकराइड्स आपको मिल रहे हैं उनको जरूर देखिएगा। फिर इसके अंदर मेरे पास जो आता है कि ग्लूकोज में कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अपने आप में एक बहुत दमदार टॉपिक है, उसको जरूर कवर करिएगा। ग्लाइकोसाइडिक के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो ग्लूकोज के अपन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को बनाने का प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आपको बता दूं, फिर आप हमारा जो इसमें पार्ट है वो हमारा अमाइनो एसिड, विटामिन से रिलेटेड, DNA RNA, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड पार्ट है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ डायरेक्ट टॉपिक बता रहा हूँ जिनको आप कवर करके अपने मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड में ज्यूटर आयन को मिस मत करिएगा, ज्यूटर आयन जरूर पढ़िएगा। ज्यूटर आयन के बाद डीनेचुरेशन प्रोटीन की बात करता हूँ, पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड लिंकेज जरूर देखिएगा। फिर हमारे यहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, उसको जरूर देखिएगा। DNA RNA का डिफरेंस भी पढ़िएगा, अच्छे से कवर करिएगा, उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा DNA और RNA के बारे में। और फिर मेरे पास एमाइलोज और एमाइलोज पेक्टिन, ये डिफरेंस भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और हमारे पास यहाँ पे कुछ टॉपिक्स और भी हैं, लेकिन अगर ये लगभग सारे टॉपिक्स देख ले तो विटामिन आपको पक्का क्वेश्चन देके जाता है। विटामिन के बारे में जरूर पढ़िएगा, कौन कौन से विटामिन आपके हैं और कौन कौन सी डेफिशिएंसी जो भी है वो सारे करेक्टर्स पढ़ के जाइएगा। आप बायोमोलिक्यूल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। 6 to 7 मार्क्स, 7 मार्क्स का वेटेज है एनसीईआरटी के हिसाब से, और वो आपको बहुत इजी टॉपिक है, आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा रिएक्शंस भी नहीं है यहाँ पे। रिएक्शन देखने को केवल ग्लूकोज के मिलते हैं, और ग्लूकोज के रिएक्शन लगाइएगा, पक्का आपको क्वेश्चन रिएक्शन से रिलेटेड भी मिलेगा और अदर टॉपिक से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।